सबको लग रहा होगा कि शहर बानो मर चुकी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होगी। अगली किस्त में आपको दिखाया जाएगा कि पहाड़ी से गिरने के बाद शहर बानो शदीद जख्मी तो हुई, मगर इसकी मौत नहीं होती। एक बुजुर्ग खातून बर वक्त वहाँ पहुँचती हैं और उसे अपने साथ ले जाकर उसकी जान बचा लेंगी। काफी अरसा तक वो इसी बुजुर्ग खातून देखभाल करती रहेंगी, जबकि दूसरी तरफ पूरी हवेली उसे मुर्दा समझकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगेगी। यही सबसे बड़ा राज होगा जो आने वाली कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल देगा। उधर सोहराब मुसलसल यही साबित करने में लगा हुआ है कि शहर बानो अब इस दुनिया में नहीं रही। कभी वो इसका दुपट्टा दिखाता है तो कभी दूसरी निशानियां, ताकि सब लोग इसी तलाश में हमेशा के लिए बंद कर दें। लेकिन सोहराब की यही बेचैनी सरबुलंद के दिल में शक पैदा करेगी। वो सोचने लगेगा कि आखिर सोहराब हर कीमत पर शहर बानो की मौत क्यों साबित करना चाहता है। सरबुलंद एक बार फिर अपनी बहादुरी का सबूत देगा। वो रबिया को बर वक्त मुश्किल से बचाता रहेगा, जबकि रबिया का इस पर एतमाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझना शुरू करेंगे और यही बढ़ती हुई कुर्बत कई लोगों के लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। दूसरी तरफ शीरीन का गुस्सा और हसद बढ़ता जाएगा। वो रबिया को हर मुमकिन तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार रबिया खामोश नहीं रहती। सरबुलंद और बीजान की हिमायत मिलने के बाद शीरीन को दो टोक जवाब देगी और साफ अल्फाज में कहेगी कि वो इस घर की सिर्फ सरबुलंद की इजाजत पर रहने आई है। इधर सरबुलंद शहर बानो के कमरे में जाकर उसकी चीजें और तलाशी लेता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई डायरी, खत या कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे हकीकत सामने आ सके। अगरचा उसे चंद इशारे जरूर मिलेंगे, लेकिन मुकम्मल सच्चाई अभी तक उसे छुपी रहेगी। दूसरी तरफ सोहराब की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होगी कि शहर बानो कभी वापस न आए, क्योंकि अगर वो जिंदा वापस आ गई तो इसकी तमाम साजिशें बेनकाब हो जाएंगी। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि लोग इसकी तलाश हमेशा के लिए खत्म कर दें। उधर रबिया अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रहेगी। अगर शानूर या शीरीन उसे जलील करने की कोशिश करेंगी तो वो डट कर जवाब देगी कि खुद वापस नहीं आई, बल्कि सरबुलंद उसे इज्जत के साथ वापस घर लेकर आया है, इसलिए वो इसकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएगी। इसी दौरान सोहराब की असलियत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगेगी। काम वाली के साथ इसके ताल्लुकात भी मजीद वाज़ेह होंगे, जिससे इसके किरदार का एक और खतरनाक पहलू सबके सामने आने लगेगा। उसे ये खौफ भी सताएगा कि अगर सरबुलंद और रबिया एक दूसरे के करीब आ गए तो इसकी हुक्मरानी का ख्वाब हमेशा के लिए टूट जाएगा। मुमकिन है सोहराब एक बार नई साजिश फिर करे और रात के वक्त रबिया को अकेला पाकर उसे हरासा करने की कोशिश करे और झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करे, लेकिन ऐन इसी वक्त सरबुलंद वहाँ पहुँच जाएगा और रबिया को बचा लेगा। इसी वाक़े के बाद सरबुलंद का शक मजीद गहरा हो जाएगा कि घर के अंदर ही कोई बड़ा दुश्मन मौजूद है। इसके बाद सरबुलंद अपने भाई शेरदिल और मुदस्सर की मौत के बारे में दोबारा सोचना शुरू करेगा। मुख्तलिफ वाक़यात को आपस में जोड़ते हुए उसे महसूस होगा कि इन वाक़यात हादसात के पीछे एक ही शख्स का हाथ है और वो शख्स है सोहराब खान। इसी दौरान रबिया सरबुलंद को एक बहुत बड़ा राज बताएगी। वो तुरसिम का नाम लेकर बताएगी कि इस शख्स ने इसके शोहर को कत्ल किया। ये सुनकर सरबुलंद हैरान रह जाएगा, क्योंकि तुरसिम इसके खानदान का पुराना दुश्मन निकलेगा। दोनों मिलकर सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करेंगे। रबिया शीरीन की बदतमीजी का भी जिक्र करेगी। जब सरबुलंद को मालूम होगा कि शीरीन ने रबिया की बेइज्जती की तो इस पर सख्त नाराज होगा। इसी दौरान उसे सोहराब और शीरीन की मशकूक हरकत भी नजर आने लगेंगी, जिससे पूरी साजिश और तस्वर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ा होते जाएंगे। बीजान भी हालात को समझना शुरू करेंगी। वो देखेंगी कि रबिया हर वक्त सरबुलंद के साथ रहती है, इसलिए इनके दिल में ये ख्याल पैदा होगा कि शायद रबिया ही सरबुलंद के लिए बेहतर जिंदगी का साथी हो सकती है। ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त होगा जब सरबुलंद और रबिया का निकाह या इनकी नई जिंदगी की बात चल रही होगी। एन उसी लम्हे सबको हैरान करते हुए शहर बानो जख्मी हालत में बुजुर्ग खातून की हवेली में वापस आ जाएगी। इसके साथ अचानक वापसी सबके कदम रुक जाएंगे। सोहराब के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, शीरीन घबरा जाएगी और पूरी हवेली में एक जंग शुरू हो जाएगी।